ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 4 जून 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे, नाज़ करो अपने भाग्य पर कि मुझे मिला कौन है। मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे प्राप्ति किसकी हुई है। अपने भाग्य का गुणगान करो कि मुझे भगवान मिल गया। बाबा ने कहा, अभी तो वाणी की सेवा कम हो रही है, तो अभी कौन सी सेवा करना है। बार बार बाबा यही कहते हैं, क्या सेवा करो, मनसा सेवा करो। क्योंकि मनसा पावरफुल है तो पूरा विश्व पावरफुल बन जाएगा। ऐसे नहीं सोचो हमारी मनसा सेवा से क्या होगा। एक आपकी ही मनसा सेवा क्या करेगी। जितने आप लोगों के जो भक्त हैं उनको साक्षात्कार कराएगी। अपना अपना सब जिम्मेवारी उठावे। देखो, ऐसा नहीं सोचो हम क्या कर सकते हैं। भल बाप तो करेगा ही, बाप को तो सेकंड का काम है। चुटकी में कर दिया अपने आप को प्रत्यक्ष कि मैं आ गया हूँ। लेकिन इसमें बच्चों का हिम्मत, मदद, बच्चों का पद, सतयुग की स्थापना, वहाँ सीट के लिए तैयार करना है ना। ऐसे तो फिर अगर कोई पुरुषार्थ ना करे, याद करने की मेहनत ना करे, ऐसे तो फिर सतयुग में बराबर बराबर हिस्सा देना पड़े। अगर बिना याद किए सतयुग में पद देवें तो सबको बरोबर देना पड़े। तो बाबा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कुछ नहीं देखना है, किसको देखना है, मेरा बाबा। किसको देखना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बड़ा अच्छा बाबा, शुक्रिया बाबा। क्या शुक्रिया, आप मुझे मिल गए। नाज करो अपने भाग्य पर, मैं किसका बच्चा हूँ, मुझे मिला कौन है। मुझे प्राप्ति किसकी हुई है। देखो, मेरा बाबा मुझसे कितना प्यार करता है। कभी बैठ के चिंतन किया करो। कभी कभी अपने भाग्य का भी गुणगान करो अपने आप में बैठकर। सोचो, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मुझे वो मिल गया। बच्चे जब मिलते हैं तो जो भी बच्चे मिलने आते हैं, जो भी मिलते हैं, थोड़ा सा डाउट में होते हैं। पता नहीं कहीं हम गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लेवें, कहीं हम दूसरे रास्ते पर तो नहीं चले जावें। तो बाबा कहते हैं, ये अभी दिख रहा है, पर जब सामने आएगा बार बार तो क्या सोचेंगे, हम कितने मूर्ख थे, पहले मिले मज़ा ही नहीं उठाया, है ना, बाबा के प्यार का मज़ा नहीं लिया। इसी सोच में पड़े रहे, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब देखो हमारी बारी भी नहीं आएगी। क्योंकि जब भी सृष्टि में परिवर्तन होता है उसका विरोध ज़रूर होता है। और सृष्टि में परिवर्तन नहीं होगा, होगा। क्या बाप के रचे हुए यज्ञ में परिवर्तन नहीं होगा, होगा। इस 100 वर्ष के युग का परिवर्तन ही हर युग का परिवर्तन होता है। क्योंकि ड्रामा की शूटिंग कहाँ हो रही है, संगम पर। तो परिवर्तन भी कहाँ, संगम पर। तो परिवर्तन शूटिंग में शूट हो गया। जैसे सतयुग गया, त्रेता में 2 कला कम हुई, कुछ परिवर्तन हुआ। त्रेता गया, द्वापर आया, तो कुछ कितनी कलाएं कम हुई, तो परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन के साथ विरोध तो ज़रूर हुआ। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। अब अपन थे, बाबा आए तो कितना विरोध हुआ उस ज़माने में। अपन गए, शोभा बच्ची आई, गुलजार दादी आई, तो कितना विरोध हुआ, कितने बच्चे छोड़कर चले गए।
सबसे बड़ा परिवर्तन तो अब का है। क्या? सबसे बड़ा परिवर्तन तो अब का है। अब कितने छोड़कर जाएंगे? इसलिए गायन 8 का, 108 का, 1000 का, 16,108 का गायन है। ऐसे तो बाप के बच्चे लाखों हैं, तो माला लाखों की क्यों नहीं बनी? 1000 में क्यों गिनती हुई? क्योंकि यही समय है बाप को सही रीति से पहचानने का। माला लाखों की गिनती हो रही थी ना, 1 लाख की माला गिनती होनी थी या 9 लाख की माला गिनती होनी थी? 1000 में क्यों गिनती हुई है? क्योंकि बाप को पहचानना। जो बच्चे बाप को पहचानते हैं वह गायन 16,000 की, 16,108 तक की माला का है। उसमें भी वो भी बच्चे क्या सोचते हैं, अरे पापा ऐसे कैसे? प्यार तो करेंगे, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? पापा ने ऐसे क्यों नहीं किया? पापा कैसे, है ना? लेकिन 108 होंगे, वो क्या सोचेंगे, इसमें बड़ा कल्याण है क्योंकि मेरे बाप ने बोला है। इसमें बड़ा कल्याण है क्योंकि मेरे बाबा ने बोला है। कुछ नियम परिवर्तन हुआ। बहुत बच्चे, अगर बाबा कहे कि कुछ परिवर्तन करें, तो जो मिलके गए हैं, जो कहते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं, बाबा उनकी परीक्षा लेवे, अभी कुछ परिवर्तन कर देवे, तो बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा ऐसे कैसे कहेंगे? कहीं हमारा रास्ता गलत तो नहीं हो? अगर बच्चों के मन में संकल्प आया तो मतलब फेल। फेल का मतलब ट्रांसफ़र। 16,000 की माला में, 8 से सीधा 1000 वाली में। और जो बच्चे ये सोचे परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जब यज्ञ में परिवर्तन हुआ, नियम किसने बनाए? बाप समय अनुसार नियम बना भी सकता है और समय अनुसार बाप नियम को तोड़ भी सकता है। बाप ने प्रतिज्ञा नहीं लिया, प्रतिज्ञा लिया बाबा ने, मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये नियम चालू रहेगा। लिया? बताओ, कभी लिया? नहीं लिया। जब समय ऐसा आता है तब नियम को परिवर्तन भी करना पड़ता है। हीरे चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर तो द्वापर युग में चाहिए पूजा करने के लिए। बाप को तो सतयुग के लिए क्या चाहिए? जो पत्थर बुद्धि है वो इंतज़ार करो, द्वापर में आएंगे, मिलेंगे द्वापर में, पूजा करवाना। लेकिन जो हीरे हैं वो कहाँ आएंगे? सतयुग में। तैयार हैं? कई बच्चे तो मन में चलाते ही रहते हैं, बाबा ऐसे कैसे हो गया। इस सोच में कई बच्चे छोड़ देंगे, कई बच्चे चले जाएंगे, पर कई बच्चे एकदम छाप लगा देंगे। जो मेरे बाबा ने कहा उसमें कभी अकल्याण हो नहीं सकता। और अगर लगता है अकल्याण हुआ तो उस अकल्याण का जिम्मेवार स्वयं बाप बैठा है, उसका सारा बोझ बाप पर है। ये बाप गारंटी देता है हर एक बच्चे की, पर उसकी जो एक धक से कहता है, मन से, मुख से नहीं। मुख से सुनाते हैं तो बाप बहरे हो जाते हैं। जो दिल से सुनाने वाले का, दिल से जो कहता है, मेरे बाबा जो आप करेंगे वह मेरे कल्याण के लिए करेंगे। जो परिवर्तन आप करेंगे वो कल्याण के लिए होगा। तो बाप कहता है, अगर हर बच्चे ने ये सोचा हर बात में कल्याण है, तो उसका अकल्याण कभी हो नहीं सकता। ये सारी गारंटी, सारी जिम्मेवारी बाप की रहेगी। पर जो ऐसा सही में सोचता है, जो मुख से कुछ और बोलता है, अंदर में कुछ और सोचता है, उसकी कोई जिम्मेवारी बाप की नहीं है
और बाप उसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। अगर कोई बाप को कहेगा नहीं हमने तो ऐसा ही सोचा, वो बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हमने ऐसा सोचा, क्योंकि जो सोचने वाला है वो कभी बोलेगा नहीं। वह अपने अंतर मन से, संकल्प से दृढ़ रहेगा। वह सिर्फ बाप को सुनाएगा। वह बाप के सामने स्पष्ट रहेगा। दुनिया वालों के सामने कौन सा फल मिलेगा? मिलेगा किससे? बाप से। तो औरों के सामने ऐसे स्पष्ट करने से क्या फ़ायदा कि हम ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? देख कौन रहा है? बाप के लिए सोचा है तो वो बोलेगा ही नहीं कि मैंने ऐसे सोचा, क्योंकि उसका दिल इतना अच्छा होगा। मैंने अगर ऐसा सोचा होगा तो मेरा अकल्याण कभी हो नहीं सकता, और मुझे इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा। ये बहुत अति सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये सूक्ष्म पेपर है, यह सूक्ष्म सवाल है और सूक्ष्म जवाब है। दिल से सोचने वाला मुख से नहीं बोलेगा कि मैंने ये सोचा कि बाबा हर बात में कल्याण करता है। जिसका दिल से निकलता है, दिल से, एक धक से, मेरा बाबा जो करेगा उसमें कल्याण होगा। ठीक है? बाबा बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है। अगर वो प्यारा, मीठा, भोला नहीं होता तो पूरी भारत भोले भाले बच्चों की होती, छटी हुई नहीं होती। लेकिन सेक्शन अलग अलग है, चांस अलग अलग है। सबको पार्ट दिया है कि अच्छा बजाना, लेकिन बच्चे पार्ट में इतना अंदर चले गए कि डायरेक्टर को ही भूल गए। भूल गए डायरेक्टर ने कौन सा पार्ट बजाने के लिए कहा था। सब भूल गए। पता है कि ये गलत है, फिर भी वही पार्ट बजा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? उसमें कल्याण कहेंगे? नहीं। यह संगम युग है, खुला निमंत्रण सतयुग का। जो निकल के आ सकते हैं आवे, बाप पेपर दे रहा है। इधर उधर नकल मार रहे हैं, उसके पेपर में सही लिखा होगा, उसके पेपर में सही लिखा होगा, ऐसे करते करते फेल हो जाते हैं। मतलब दूसरों को देखना, वो ऐसा करता है मैं भी ऐसा करूँगा, वह ऐसा करती है मैं भी वही जवाब दूँगा। अरे आपका पेपर अलग है, अगर उसके सवाल अपने पेपर में लिखोगे तो फेल हो जाओगे। ये कौन सी क्लास है? ये हाई लेवल की क्लास है, और हाई लेवल की क्लास दुनिया में भी बच्चों को अलग अलग सवाल जवाब दिया जाता है लिखने के लिए। अलग अलग क्लास के अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग बच्चे की बुद्धि को। आजकल तो बच्चों की बुद्धि को देखकर सवाल देते हैं। किसी की बुद्धि कितनी डल है तो उसको थोड़ा ऐसे सवाल देंगे, किसी की बुद्धि तेज़ है तो उसको ऐसे सवाल देंगे। तो ये तो डायरेक्ट पूरे सृष्टि का रचयिता पेपर ले रहा है, तो बुद्धि के अनुसार पेपर दे रहा है ना। कोई ये तो नहीं कहेगा बाबा आपने हमें इतना हार्ड पेपर दिया, क्वेश्चन दिया जिसका हमें आंसर ही नहीं मालूम पड़ा। ये तो नहीं कहेगा। हर एक को आपने जितना पढ़ाई पढ़ा उतना आपको पेपर दे रहे हैं। आप इसको पास करो तो आपको अगली क्लास का, बड़ी क्लास का पेपर देंगे। कई बच्चे उसमें से निकल ही नहीं पाते, उलझे रहते हैं उसी में ही। दूसरों का देखते रहते हैं, उसने ऐसे किया मैं भी ऐसे करूँगा। सबके पेपर अलग अलग हैं, सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है। ठीक है बच्चों? अच्छा, सभी बच्चों को कहना
अपनी मनसा को पावरफुल बनावे। मनसा पावरफुल, मन पावरफुल तो तन पावरफुल। भोजन जैसे शरीर को कराते हैं, ऐसे आत्मा का भोजन भी करें। सही है? अच्छा, फिर बाबा ने कहा, अगर किसी ने अभी ओम नहीं किया तो फिर उसके मार्क्स भी बहुत कटने वाले हैं, क्योंकि यह पार्ट अपना, वही जहाँ अपना बाबा और अपन, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, जहाँ अपना बाबा और अपन, ओम तो ज़रूर है, बना ही सब उससे है, नंबर कटेंगे ही, पहले बता रहे हैं। जिसने बैठकर नहीं किया तो उसके नंबर कटेंगे ही, है ना। फिर जो बच्चों को कहेंगे ये लो लिखो, अरे ये ओम का भी आ गया इसमें सवाल, बाबा ये तो पढ़ाया ही नहीं हमें कभी, नया सिलेबस आ गया। अरे बाबा आपने पढ़ाया नहीं, अरे तो पहले इतना तो सिखाया था ना कि बैठ करके जब बाबा आए तब क्या कराते थे, ओम। ब्रह्मा से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनि ओम। क्या बोलते हैं, ओम। तो ओम की इस ध्वनि से हुआ परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन। सभी सुनते हैं तो इतना बुद्धि लगाना चाहिए, तो वही जो भेड़ चाल है वो समझेंगे नहीं, बस चलेंगे। लेकिन जो समझदार है वह अपना रास्ता खुद बना लेंगे, है ना। इतना सुनते हैं, कोर्स में सुनते हैं, 7 रोज़ की भट्टी में सुनते हैं, कितने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनते हैं, सब कुछ तो आता है, फिर भी कहते हैं हमें बताया नहीं। तो कहेंगे मूर्ख हो, फिर पता ही नहीं था तो फिर क्या सुना आज तक। कहते हैं हम इतना समय से ज्ञान में हैं, हमें सिखाया नहीं। तो अब तो सिखा रहे हैं, अगर अब नहीं मानेंगे तो सीधा पेपर में कितने आधे नंबर कटेंगे। जिसने ये नहीं किया भले ही पूरा पेपर लिख दिया, यह एक ही जो सवाल है ये पूरे 50 नंबर का है। नहीं, बाबा के पास 100 का है ना, आपके उस एग्ज़ाम में 10-10 का होता है, 5-5 का, बाप के पास सीधा ये सबसे बड़ा है। जिसने इसको किया वह फुल पास है, ठीक है। अब यह परिवर्तन तो होगा, और जो बच्चा जो भी अभी आएंगे इधर मिलन मनाने, तो सबसे पहले 2-4 बच्चे सामने बैठे और सभा में ही बैठ कर के पहले ओम करावें। और जो ये सोचता है ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी सीखा नहीं, ये तो कभी हम सेंटर पर जाते थे सिखाया नहीं, और ये तो बाबा हो नहीं सकता, भल ना आवे चलेगा। तो बच्चों ने बाबा से कहा, स्टार्टिंग में यही हुआ था, ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा ओम ध्वनि कराते थे सभी बच्चों को और साक्षात्कार में चले जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा यही तो हुआ था, अगर सोचते हम नहीं करेंगे तो भल आपकी मर्जी है। बाबा पहले से ही बता रहे हैं यह होगा ही होगा। आएंगे सभी बैठ कर के ओम करेंगे, मन लगा कर के करेंगे, बुद्धि लगा कर के करेंगे। जो सोचते हैं ये क्या हो रहा है नया नया, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, ये तो अभी छोटे बेबी हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी ओम पे ही अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता है आत्मा का फर्स्ट लेसन, लास्ट लेसन वही है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, पहचान मिली मैं कौन, और जब शरीर छोड़ा मैं कौन, तब क्या कहेंगे, बेबी थी आत्मा, पूरा जीवन जी लिया, फिर वह छोटी बच्ची थी। जो आत्मा आत्मा का पाठ पक्का कर रही है, फर्स्ट और लास्ट क्या है, यही लास्ट लेसन, यही फर्स्ट लेसन
वही चीज़ है। हर अक्षर, मानो दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं पढ़ाई। क्या पढ़ते हैं? अ से आम, ए फॉर एप्पल, ओम, एप्पल, ए से जितने भी अक्षर हैं, पूरा अक्षर मिला के बनता है ना। अगर किसी के नाम में एक अक्षर निकाल दिया जाए तो उसका नाम रहेगा? अगर कहें अभी तक ए बी में लटके हुए हैं, अरे तो पूरा अक्षर इससे ए बी से तो बनेगा, आ ऊ से तो बनेगा। इससे आप बोलते हो ये नहीं सीखो, ये नहीं करना है, ये छोटे बेबी करते हैं, पहली क्लास वाले करते हैं। तो आप कौन सी क्लास में से गए थे पहले? फिर आप इन अक्षरों के बिना नाम बनाकर दिखावें। जो सोचते हैं ओम कहना छोटे बेबी का काम है, मतलब फिर कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा, बाबा ने क्या सिखाया है? आप आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ, और अपन दोनों क्या हैं? बाप बच्चे हैं। फिर सब देखो, ये सब कौन है? आत्मा है। धीरे से बीच में से शुरू, मैं आत्मा सिखाया। फिर जब अपन गए, फिर आ गया कि मैं शरीर हूँ। कौन हूँ? अभी सब क्या सोचते हैं? बताओ, सब क्या सोचते हैं? अभी हर किसी से पूछो क्या सोचते हैं? मैं ये करता हूँ, मेरे अंडर में इतने सेंटर हैं, या मैं इतनों को ज्ञान सुनाता हूँ, मैंने इतना किया है। ये बीच में क्या आ गया? शरीर आ गया। क्या आ गया? बिना आत्मा के शरीर होगा? आत्मा और शरीर मिलकर ही तो बना है जीवात्मा। अंत में आ जावे, अभी जब शरीर छूटने का टाइम आया, तब क्या कहेंगे? क्या मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे इतने बाल बच्चे हैं, मेरी इतनी जगह वो है? क्या कहेंगे? सब छोड़ कर जाना है। कौन जाएगा? शरीर। जिसको कह रहे थे मैं शरीर हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। शरीर समझना माना देह अभिमान के शिखर पर पहुंचना, और आत्मा समझना माना बाप की गोद में बैठना, और ओम करना माना बाबा के दिल में समा जाना। समा गए बाप के दिल में, उसके प्यार में, वो और मैं, और तीसरा ना कोई। ओम, ओ और मैं, और कोई नहीं। ओ और मैं, परमात्मा और आत्मा। ओम, हम दो और कोई नहीं, बस। अब सोचो, आप हर एक ओ और मैं यही कह रहे हो, वो और मैं और कोई नहीं। मुझे अपने बाप के पास जाना है। मैं आत्मा अपने ओ परमात्मा को याद करती हूँ, और मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके प्यार में समा जाना है। वह मुझसे इतना प्यार करता है, उसने बनाया ही है। ओम, कि जब भी कोई बोले गलती से भी, तो गलती से भी कहे आप और मैं और कोई नहीं। अंतिम समय का ही यही रहेगा, आत्मा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन बाप कहते हैं ओम। बाप कहते हैं वो मेरा बाबा और मैं आत्मा, और मैं आत्मा इतनी शांत हूँ कि अपने बाप के पास जाकर उसकी गोदी में चिपक जाती हूँ। अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में स्थित हो जाती हूँ। बोलने से ही कितना सुकून मिलता है, ओम। इसलिए बाप को हमेशा बड़े प्यार से याद करो, जैसे करते हो। बाद में जैसे ओम किया,
फिर महिमा करो। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ मेरा बाबा मुझे मिला है, मैंने पाया है, मैंने समाया है, मुझे उसका प्यार मिला है। तो मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि सिर्फ मुझे मिला है। ठीक है। और कहते हैं बेबी, तो हाँ हम हैं बेबी। क्या है? बेबी। हमें बड़ा नहीं बनना है, हमें गोदी में ही रहना है। क्या बड़ा बनने में अच्छा लगेगा? कौन है हम? बेबी। हम छोटे बेबी बन के रहेंगे। मैं छोटा सा बच्चा हूँ। किसका? मेरे बाबा का। क्योंकि जब बेबी बनते हैं, छोटे बच्चे बनते हैं, तो हल्के फरिश्ते बनते हैं। बिना टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। और वह बेफिक्र बादशाह एक बेबी ही बन सकता है, बड़ा नहीं बन सकता। दुनिया में अगर कोई बड़ा बच्चा हो जावे तो उसको हर चीज़ की टेंशन रहेगी। आज शादी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, फिर पढ़ाई की टेंशन। लेकिन यहाँ बेबी बन के सारी जिम्मेवारी को उठा लेना और बेफिक्र बादशाह बन जाना। बेबी माना फरिश्ता, छोटा बच्चा माना फरिश्ता, हल्का फुल्का उड़ता हुआ नन्हा सा फरिश्ता। यह चला, वह चला, इधर चला, उधर चला, उड़ता हुआ, बाबा का पैगाम देता हुआ। इधर से उड़ा, उधर से उड़ा, उधर परिचय दिया। जैसे कोई प्रोग्राम करते हैं तो क्या करते हैं, है ना, पर्चे छपवा देते हैं। भागो, कितना उमंग होता है, इधर भी देंगे, उधर भी देंगे, देते हैं ना। तो अपन क्या बन जाएं? छोटे नन्हे से फरिश्ते बन जाएं। इतने नन्हे प्यारे फरिश्ते बन जाएं, सबको देते चलो। यह लो, भगवान आया है, मेरा बाबा आया है, मेरा साथी आया है, मेरा पिता आया है, मेरा बंधु सखा आया है। यह लो, आ गया, आ गया, आ गया। एक नन्हा सा फरिश्ता बन के उड़ते चलो, उड़ते चलो, देते चलो, बाप का परिचय देते चलो। कौन आया है? मेरा मेरा बाबा आया है। किसका बाबा आया है? मेरा बाबा आया है। एक नन्हा सा फरिश्ता, छोटे बच्चे बन जाएं। कैसे बन जाओ? एक छोटे बच्चे बन जाओ। छोटा बच्चा घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये देखो, हमारे घर में क्या बना है? यह हमारा बाबा आया है, हमारे घर में वह मेहमान आया है। हम क्या कहेंगे? हमारे भारत में भगवान आया है। कौन आया है? भगवान भगवती बनाने आ गया है। ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, बड़ा मज़ा आएगा। एक रूहानी नशा चढ़ाओ। कौन सा नशा? रूहानी नशा। ठीक है। फरिश्ता, पंख निकाले, कभी भी उड़ गया, ऐसे फरिश्ता बनो। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को आज सतगुरुवार का मीठा मीठा भोग। सब आ करो। आपके मुख में क्या? गुलाब जामुन। और सबने खाया, बड़ा मीठा था। तो सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा 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 याद प्यार, है ना। और फरिश्ते को, छोटे बेबी को याद प्यार, नन्हे बेबी को, नन्हे फरिश्ते को मीठा मीठा याद प्यार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सब खुश रहें, फरिश्ते बन कर के उड़े और कहें, मेरे भारत में भगवान आया है, मेरा बाप आया है, मेरा पिता आया है, मेरा बंधु सखा आया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ने कहा, जी बाबा, सभी बच्चों ने आपको याद किया है। तो बाबा ने कहा,
सभी बच्चों का याद प्यार लिया, सभी छोटे छोटे प्यारे बच्चों का लिया। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। अच्छा बच्चों, ओम शांति। ठीक है सभी बच्चों, तो जाते जाते बाबा ने ओम का महत्व बताया, जो हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। बाबा ने कहा, सबसे पहली बात, आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ओम करने से आपका पूरा घर गूंजने लगता है और एनर्जी, पावरफुल एनर्जी आपके घर को बांध देती है और आसपास में भी पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। ओम की ध्वनि करने से चारों तरफ के बच्चे खिंचे हुए आते हैं। भल जितने भी आसपास वाले हैं वो चाहते तो हैं हम जाएं, पर थोड़ा शर्म भी है, लोक लाज भी है। इतना ये जो घर है ना, ये रात को लाइट हाउस बन जाता है। ऐसा लाइट हाउस कि दूर दूर से आत्माएं देखती हैं। ओम की ध्वनि करने से आपका मन, बुद्धि, तन, सारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं और डायरेक्ट बाप से शक्ति मिलती है। कोई तो वाया वाया होकर आती है, लेकिन ये जो है ये डायरेक्ट पावर मिलती है। ओम, सिर्फ इसमें ओम, ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि आप रात को शमशान में बैठ करके भी ओम करेंगे ना, तो शमशान के भी भूत प्रेत भाग जाएंगे। वह भी सब मुक्त हो करके अपनी यात्रा की तरफ चले जाएंगे। ओम, अगर किसी के अंदर कोई भी गलत प्रभाव है, चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, तो वह सारे प्रभाव को ख़त्म कर देगा। खासकर शारीरिक बीमारियों को भी ओम की ध्वनि करने से बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अपना बाप शिव पिता परमात्मा इतनी बड़ी हस्ती आ करके कहती है ओम। शुरुआत कहाँ से हुई? ओम से। फ़ायदे बहुत हैं, आज थोड़े बताएंगे, फिर बहुत बता देंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।